जय श्री राम फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्वस्थता अभियान के इस चैनल पे। आप सभी स्वस्थ रहें, सजग रहें और सेहतमंद रहें, यही कामना है हमारी सदैव नारायण से। दोस्तों, युग कुछ नहीं, युग का अंतर की बात करते हैं तो आप दिन में प्रत्येक दिन जो है सो सभी युग का अपना उदय और विलय। और गायत्री मंत्र की जो बात होती है तो गायत्री मंत्र में सुबह के ब्रह्मा, दोपहर के रुद्र महेश मतलब और शाम के विष्णु का उद्गम होता है। और गायत्री इस समय जो उनके दिल में धड़कते हैं प्राण वायु, उसी का नाम गायत्री है। चलिए, मैं आपको आज देख रहे होंगे कि ये कहते हैं और ये करते भी हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बनाना मतलब केले का छिलका है, और केले के छिलके को जितना हम लोग, केले में गुण नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा केले के छिलके में गुण होता है। इससे आप अपने लिए भी सप्लीमेंट बना सकते हैं। पुराने से पुरानी अगर खांसी है तो इसको सुखाने के बाद गाय के घी में इसे भून के और इसका पेस्ट बना के अगर मधु के साथ आप अगर ग्रहण करते हैं तो ये पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम को भी निकालने की ताकत होती है इसके अंदर। ये बहुत यूनिक है, ये स्वस्थतावर्धक है, ये वजन भी बढ़ाएगी आपकी। जो भी आदमी अगर वजन कम है शरीर के अंदर को बढ़ाने में, बट इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। फैटी है, जो इसमें फैट्स ज़्यादा होता है। इसके अंदर सारे विटामिन्स उपलब्ध हैं। विटामिन्स बी, सी प्रचुर मात्रा में होता है इसके अंदर, और मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीज सारे होते हैं इसके अंदर। इवन कि सल्फर भी पाए जाते हैं। अभी तो हम खास करके इसको हम जो बना रहे हैं तो ये हम अपने गार्डन के लिए बना रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ बताया था आपको मैंने कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। मैंने एक मित्र को अपने गार्डन में उपजी हुई कुछ तोड़ियाँ दिया। जब उन्होंने खाया तो लगा कि तोड़ियाँ है ही नहीं, इतनी स्वादिष्ट कि उसके स्वाद का वर्णन वो हमें बता रहे थे कि ये घेरा तो नहीं हो सकता। घेरा जैसे तोड़ी को कहते हैं, नहीं सर घेरा ही था, बट इसकी न्यूट्रिशन जो हम देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे गार्डन के अंदर में सारे ही किचन वेस्ट मटेरियल ही पड़ता है। कोई भी किचन वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर नहीं जाता, जिससे क्या है पर्यावरण में दूषित भी नहीं होती है और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। हम बाहर कुछ भी नहीं देते। आपको जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह गोभी का पौधा लगाया हुआ दिखाया था। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स भी है जो पौधे को न्यूट्राइट करती है। ये सूख जाएगा और इसको हम मिट्टी में, सॉइल में मिला के पौधे को देंगे। पौधे में चलिए, बैठते बैठते हम बात करते हैं कि बहुत आदमी जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने अपने शरीर को डाइट मैनेजमेंट शुरू से ही किया और वहाँ पे मैंने अपने डाइट को कंट्रोल करके रखा। 75 से एबव नहीं होने दिया कभी भी। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जब मैं भी अगर डाइट को फ्री कर देता हूँ तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक स्वस्थ शरीर की पहचान होती है कि कभी कभी आप अपने स्वास्थ्य को कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जो भोजन करते हैं उसका जो एक एवरेज है, उससे अगर आप बढ़ाते हैं और शरीर में ग्रोथ, वजन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में भोजन लगता है। तो आप उसके मैनेजमेंट को करके रखते हैं तो शरीर आपके प्रॉपर रहते हैं। आप इस तरह से बैठने का मतलब ये होता है कि आपके मेरुदंड और आपके जो मेडुला है दोनों, वो दोनों में एक समानांतर रेखा खींचना
और इसमें जो एक चुंबकीय क्षेत्र होती है वो जागृत होता है, और आपके शरीर में जो एक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रॉपर वे से आपके शरीर में काम करती है, और मैसेजिंग वगैरह की प्रॉपर टाइमिंग होता है। नहीं तो कभी होता है कि होता है काम कुछ और मैसेज जाता है ब्रेन को कभी कुछ। तो मेन चीज़ है कि जैसा कि आपको मैंने सारे वीडियो में के सारांश का मैं ये बता रहा हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बता रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेजिंग जाता है, हाइपोथैमिया और थैमिया ग्लैंड्स, जो हाइपोथैमिया और थैमिया जो है सो एक प्लेसेज हैं जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उसको जब मैसेज कितना टाइम में जाता है। एक तो होता है किसी चीज़ की मैसेजिंग तुरंत जाना, और किसी चीज़ का मैसेज क्या होता है थोड़ा देर से जाता है, तो उस काम भी देर से होता है। तो हम आजकल बैठने का विद्या भी भूल गए हैं। कल के बुजुर्ग थे, आपको देखे होंगे कि बैठने की एक प्रक्रिया थी कि इस तरह से बैठते थे, और आज के यूथ, आज के युग में हम लोग इस तरह से 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। ये योग है। योग कोई ऊपर से बाद में यानी कि अलग अतिरिक्त करने वाली चीजें नहीं। योग हर समय है, योग हर समय आप कर सकते हैं। अपने सांस का स्पंदन, अब ये जो है ये सिरा, आप पाँव को कम ना समझें, ये पाँव आपके बहुत सेंसिटिव चीज होते हैं। भगवान कृष्ण को जब बहेलिया ने तीर मारा था तो इसी में मारा था। तो एंकल्स हैं आपके, ये बहुत ही सेंसिटिव जगह होते हैं, और यहाँ से प्राण का संचार होता है, प्राण का संबंध है इस जगह से। इसीलिए आप इसकी जो है इलास्टिकिंग जो है हमारे शरीर में बहुत सारी तरंगात्मक गतिविधि को उत्पन्न करती है। हमारे जो स्पाइनल कोर्ड्स हैं इसके अंदर जो 31 जोड़े नसें दोनों तरफ से निकली हुई है ऐसे ऐसे करके, इसमें सारे में जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होती है तब वो एक 61 प्लेसेज में मैसेजिंग करती है। अगर एक भी तार अगर तरंगित नहीं होता है तो उस क्षेत्र के लिए, उस काम के लिए आपके जीवन रूपी जो जितने भी सर्कल्स वर्क हैं या शरीर में जितने भी तंत्र काम करता है उसको मैसेजिंग नहीं जाता, जिस कारण से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके फिजिकल्स में हो या मेंटल हो। कभी कभी जो हमारे ब्रेन हैं, जो थैमिया ग्लैंड्स हैं, वो इसको सहायक मान लेता है और डिसीजन करने के लिए इसको छोड़ देता है और रेस्ट में चला जाता है। आप ये कैसे मानते हैं? जैसे बोल दैट कि आप कोई काम कर रहे हैं, पीछे से कोई बंदा आपको आके एकाएक पीठ में थप्पड़ी मारता है, तो क्या आप चौंक के कौन? फिर जैसे देखते हैं तो आपके ब्रेन, चूंकि उस समय में ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि समझ लेता है कि कोई आया है। और स्पाइनल कोड क्या होता है? उस चीज को नहीं ज्ञात कर सकता, बस वो जिस काम में ध्यान देता रहता है जो कंटिन्यू है, वो अदृश्य होने वाली काम को जो पीछे है उसको नहीं ध्यान देता है, जिस कारण से ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है ब्रेन के अंदर से। तो एक तरह से कहने का छोटी ब्रेन का सहायक तंत्र ये है स्पाइनल, जो पूरे शरीर को मैसेजिंग देता है, और जो थैमिया ग्लैंड्स या हाइपोथैमिया ग्लैंड्स है उसकी जो कार्य शैली है, कार्य प्रणाली है, उसके अनुपस्थिति में उस चीज को कुछ देर के लिए देखती है। ये है इसका काम। दोस्तों, हमारा मेन मोटो कहने का है कि मैं मोटे भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि योग का तात्पर्य उछलना, कूदना या प्रदर्शन करना ही नहीं है, वो तो आपके कंप्रेशन मोड में आता है।
वो उसको हम कंप्रेशन मोड कहते हैं योग का, कि आप उस तभी आपका सूट कर सकता है जब आप इमोशनली अपने शरीर को रीड कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, अपने एक एक चीज को श्राव करने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैसेजिंग, कमांडिंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट पॉइंट्स को आप दुरुस्त कर रखे हैं, तभी कंप्रेशन मोड आपका सूट करेगा, तो डिसऑर्डर देंगे आपके शरीर के अंदर। इसीलिए इमोशन शरीर के अंदर जरूरी है। मैं स्वस्थता अभियान पे बिगनिंग टाइप से ही कहता हूँ, इमोशन इज ए फर्स्ट फॉर द हेल्दी बॉडी। अरे ये काम का नहीं है, ये चूँकि गलता नहीं है, इसकी जो है ये रक्षा प्रणाली को देखता है, केले का ये रक्षा प्रणाली को देखता है। केले के जितने भी फ्रूट्स होते हैं जब वो पैदा होता है तो ये रक्षा प्रणाली बहुत देर से गलती है, इसीलिए इसको यूज हम फिलहाल तो नहीं करेंगे। और ये जो है इसको आप चाहे तो मथ सकते हैं, इसको मिट्टी में मिला के सॉइल में हम 5 दिन रख देंगे तो ये मेरा ये हैवी प्रोटीन्स, ये हैवी एक फर्टिलाइजर्स हो जाएगा हमारे पौधे के लिए। और इसको जब देंगे तो इसमें इसकी जो स्वाद होगा, इसका जो गुण होगा, इसका जो टेस्ट होगा, इसकी आप बरप्पन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और कभी भी कोई भी जगह खराब नहीं होता, खराब आपके मन के अंदर होता है। अब देखिए ये मेरा जटाधारी का पौधा है, इसके अंदर फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं। जब इसके अंदर हम अच्छी उर्वरा शक्ति देंगे, अच्छी मिट्टी देंगे, अच्छा इसका पोषण करेंगे तो ये बढ़ेगी। अभी रिसेंटली की बात मैं कह रहा हूँ, कुछ गोभियों का पौधा मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये गोभियों के पत्तों को ये गिलहरी या चूहा कौन सा करते हैं। देखिए एक, मैं अभी देखता हूँ, अभी रिसेंटली 2 पौधे को मेरा उखाड़ दिया उसने। तो कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको उसके नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे चीज़ अच्छे काम को भी देखना नहीं चाहते। इसीलिए कभी भी हम कोई काम करते हैं तो धैर्यता से करें कि हमें बाधा भी आ सकता है, इस चीज़ से प्रिपेयर रहें हम। और ये ना देखें कि हमारा गिलहरी खा जाता है, चूहा खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा देंगे। और हम हरासमेंट में ना जाएं कि हमें मेहनत करने पे हमें फल नहीं मिलता। स्वस्थता अभियान ये दिखाना चाहता है कि इस शरीर में रोग आगंतुक होता है और आप स्वास्थ्य के विचार से अगर बात करते हैं तो अपने मन के अंदर चल रही गतिविधि से ही स्वास्थ्य और बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों। इसीलिए हम लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वस्थ विचारधारा की जरूरत है। मनोमय कोश अन्नमय कोश से संबंध रखता है और अन्न और मन का संबंध इसीलिए कहा गया है, इसीलिए शाकाहारी और मांसाहारी की उदाहरण हम देते हैं कि शाकाहार क्या है और मांसाहार क्या है। शाकाहार हमें उचित मनोवृत्ति को प्रदर्शित करने में सहायता करती है और मांसाहार हमें हाइपर करती है, हमारे ब्लड को मोटा करती है। इसीलिए बस आहार का यही एक मतलब है, बाकी सब आहार के श्रृंखला में आता है। अब किसका आहार होना चाहिए, किसको हाइपर होना चाहिए, ये आप खुद सोच सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में इतने जीव जंतु और जाति प्रजाति हैं, किसको हाइपर रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जीवन के इस घड़ी में, इस पैंडेमिक टाइम में हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आप इसको समझिए
कि आजकल भेष बदल के दुश्मन भी आते हैं और मित्र भी आते हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। आज डिप्रेशन एक महामारी बन चुकी है। इस कोरोना के बाद मैं तो न्यूज़ देखना ही बहुत कम कर दिया हूँ, मगर मैसेज मिलता है तो उससे पता चलता रहता है। कोरोना के बाद इतना हार्ड हो चुका है हार्ट आदमी का, ब्लड इतने हार्ड हो चुके हैं कि उसकी तरंग आदमी को तुरंत ही जजमेंट करने के लिए उतारू कर देता है। एक रियलाइजेशन स्टेबिलिटी नहीं है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन करें, योग की विद्या को समझें। आप आधे नींद सो के योग नहीं कर सकते, पूरा सोइए, पूरी नींद लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे का पूरा नींद लीजिए। आप सो के भी योग कर सकते हैं। आंख बंद करके अपने शरीर की गतिविधि को देखिए, अपने सांस प्रश्वास की गति को देखिए, आप रोकिए। कितना मिनट आप अपने सांस को रोक सकते हैं, इनहेलिंग कर सकते हैं। सो और हम का जो स्वर है उसको कितना देर तक आप महसूस कर सकते हैं। आपकी जो इड़ा और पिंगला है उस सुषुम्ना में कब जाके अंतर्निहित हो जाता है, इसको देखना है। जब इस सब चीज़ों को देखते हैं तो अपने आप आपके शरीर में सारे डिसऑर्डर समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपके डिप्रेशन मोड डिप्रेशन मोड चेंज होता रहता है। आपको खुशियाँ दिखती है, समुद्र दिखता है, अच्छे अच्छे समुद्र के किनारे जो जंगल हैं उसमें फूल और फल दिखते हैं, और आप इस जीवन में जीना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला समय और भी विपरीत होने वाला है, क्योंकि मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता। मैंने इससे पहले भी 2015 में 2012 में भी कहा था। मैं उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाता फेसबुक और इस सोशल मीडिया पे, मगर मैं अनुमान किया था कि जिस तरह की बातें हमारी सरकार आएगी और आने वाला समय जिस तरह से हाइपर मोड में जा रहा था कि हम महामारी की आशंका की थी, और आज ये चीज़ दिख रहा है कि एक कोरोना जाने के बाद कई सारी महामारी चल रही है, मगर हम देख नहीं पा रहे हैं उसे। इसीलिए महामाया का कोप, प्रकृति का कोप शांत नहीं हुआ है। हम लोग उन्हें पूजें, उन्हें मनाएं और अपने मन में उन्हें बसाएं। और ये जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां आजकल चल रही है, और जो कि बहुत बड़ा महामारी से बड़ा महामारी तो और हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन बहुत बड़ा बीमारी है, महामारी है, और हमारी आज के जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए इसे रोकें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी फ़िलहाल विदा लेना चाहते हैं दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।